प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। आज के मनन के लिए गलातियों के पत्री अध्याय 5 का पहला आयत पढ़ना चाहता हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। इस आयत में ईसाई स्वतंत्रता के बारे में हम देखते हैं। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है, वह कभी संपूर्ण नहीं है। हम जानते हैं 1947 में हम भारतवासियों को आज़ादी मिला, पर इस स्वतंत्र भारत में हमको आज़ादी से जीना है तो भारत का संविधान को मानना पड़ेगा, दूसरों का नागरिक अधिकार को हम आदर करना पड़ेगा। यानी कि इस स्वतंत्र भारत में हम जीते हैं, फिर भी कुछ नियंत्रण हमारे ऊपर है। स्वतंत्रता हमेशा कुछ नियंत्रण पर आधारित है। एदन वाटिका में जब आदम अकेला था, तब भी परमेश्वर उसको कुछ नियंत्रण दिया था। और देखो, अतीत का अनंत काल में कोई व्यवस्था था कि या नहीं हमको नहीं पता, पर नियंत्रण ज़रूर था और उस नियंत्रण को शैतान ने तोड़ा और वैसे पाप पैदा हुआ। ये विषय हम जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता में हमेशा नियंत्रण है। पुराने नियम में स्वतंत्रता एक गुलाम यानी कि दास को आज़ादी मिलने के संबंध में हम देखते हैं, तो नया नियम में स्वतंत्रता आत्मिक स्वतंत्रता है। उद्धार पाने के समय वह स्वतंत्रता हमको मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 का 17वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है। और रोमियो का पत्री अध्याय 8 का 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि दासत्व का नहीं परंतु लेपालकपन का आत्मा मिली है हमको। मतलब स्वतंत्रता का उसी आत्मा को हम पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का लक्ष्य ही स्वतंत्रता देना था। वो बात हम लूका का सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं। देखो, स्वतंत्रता का परिभाषा क्या है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बंधन से मुक्ति है। शारीरिक तौर पर हम देखेंगे तो रोमियो का पत्री अध्याय 8 का 23वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमारा देह का छुटकारा हमको मिलने वाला है। और मानसिक तौर पर हम देखेंगे तो हम लेपालकपन की आत्मा को हम पाए हैं। रोमियो का पत्री अध्याय 8 का 15वीं आयत में हम इस बात पढ़ते हैं। इसलिए हमको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। और आत्मा के संबंध में हम देखेंगे तो रोमियो का पत्री अध्याय 8 का 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमारा आत्मा कभी नाश नहीं होने वाला है और ये सब उद्धार का परिणाम है। ऐसा स्वतंत्रता हम पाए हैं और इस स्वतंत्रता में स्थिर रहना है तो दो बातों में ध्यान रखना चाहिए। पहला बात, गलातियों की पत्री अध्याय 5 का 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं बनना है। प्रिय भाइयों, शरीर का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन में है।
प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। ये चाहत पवित्र आत्मा के ओर से आते हैं, पर शरीर इसको दबाती है। ये जंग हमेशा हमारे अंदर है। हम में जो स्वभाव है सहज रूप में, इसे उद्धार के समय परमेश्वर नहीं निकाल देता, बल्कि एक नया स्वभाव हमारे अंदर डालते हैं। प्रभु कहते हैं जो शरीर से जन्म लिया है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्म लिया है वो आत्मा है। ये दो स्वभाव हमारा शरीर का उद्धार तक हमारे साथ रहेगा, और उस दिन प्रभु हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारा ये शारीरिक स्वभाव को परमेश्वर क्यों नहीं हटाते हैं? इस विषय के संबंध में 3 बात मैं बोलना चाहता हूँ। पहला बात, हमारा निर्बलता को हम हमेशा याद करना है। दूसरी बात, हमारा बीजवई प्रभु यीशु पर हम हमेशा आश्रय रखना है। और तीसरी बात, हम जैसे कीड़े को उद्धार करने के लिए हम प्रभु की स्तुति करना है। शारीरिक कामों के संबंध में इसी अध्याय के 19वीं आयत से हम एक सूची देखते हैं। ये सूची संपूर्ण नहीं है, पर इसके साथ हमारा जिंदगी को मूल्यांकन करना जरूरी है। प्रिय भाइयों, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आज़ादी हमको मिला है वह पाप करने के लिए नहीं, बल्कि पाप से परे रहने के लिए है। इसलिए इस स्वतंत्र जीवन में हम आत्मा का चलना चाहिए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, अनुग्रह का आत्मा को अपमान मत करना। एक और बार मैं कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं बनना है। दूसरी बात, 1 कुरिन्ती अध्याय 8 का 9वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। इस अध्याय में मूर्तों को चढ़ाए हुए वस्तुओं को खाने के संबंध में प्रेरित बात करते हैं। वह कहते हैं कि इस विषय के संबंध में हमको ज्ञान है, पर ज्ञान घमंड उत्पन्न करते हैं, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हम जानते हैं खाना हमें दूषित नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। पर एक निर्बल, मतलब जिसको इस विषय के संबंध में ज्ञान नहीं है और विश्वास में कमज़ोर है, उसके सामने हम खाते हैं तो हमारे ज्ञान से वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा वह नाश हो जाएगा। भाइयों का अपराध करने से हम मसीह का अपराध करते हैं। इसलिए कहते हैं हम परमेश्वर और मनुष्यों के सामने ग्रहण योग्य होना चाहिए। इस विषय के संबंध में रोमियो का पत्री अध्याय 14 का 18 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 का 21वीं आयत में हम इस विषय के संबंध में देखते हैं। ये केवल खाने का बात नहीं है, हम जो कुछ करते हैं वे निश्चय धारण से होना चाहिए और इसका कार्यान्वयन प्रेम से होना चाहिए। प्रेरित कहते हैं, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। प्रिय भाइयों, ये प्रेम का बात है। हमारा आज़ादी का अभ्यास में हम हमेशा दूसरों का परवाह करना चाहिए। हर एक बात में ऐसा होना चाहिए। जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं, परंतु मनुष्य की निकट भी भली है, उसकी चिंता करते रहो। प्रिय भाइयों, स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसमें हमेशा नियंत्रण है।